सिर दर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। जीवन को सरस बनाने का जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह। भगवान महावीर से पूछा गया, क्षमावणी आयनम बंदे जीवे क्यों जड़ गई। भगवान, क्षमापना से जीव को क्या लाभ होता है। तो भगवान ने कहा, क्षमावणी आयनम पल्लायन भावम जनई मिट्टी भावम जनयी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भी उसके साथ उसमें आत्मीयता का भाव विकसित होता है। तो सचमुच क्षमापना करने से प्रहलाद भाव अर्थात प्रमोद भाव, आत्मीय भाव यह विकसित होता है। क्योंकि जब तक मन में खुणस रहती है, मन में कोई भी कोने में थोड़ी भी विद्वेष की भावना रहती है, तब तक उसमें वह प्रमोद भाव, वह प्रहलाद भाव नहीं आ सकता। इसलिए आज का दिन है वह प्रहलाद भाव विकसित करने का होता है। हमारे भीतर में अगर प्रहलाद भाव विकसित होता है, वो क्षमापना का क्रम हमारे भीतर में आ जाता है, तो सबके साथ मैत्री का भाव भी विकसित हो जाता है। तो यह आज का दिवस क्षमापना दिवस कहें, मैत्री दिवस कहें, प्रहलाद भाव विकसित करने का दिन कहें, एक दूसरे की गांठों को खोलने का दिन कहें, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो कल का दिन था, आज तो औपचारिक है, वैसे तो कल का दिन हो चुका है। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के साथ हमने 84 लाख जीव योनि से क्षमत कामना किया है। आज तो केवल ऐसे लोगों से करना है, ऐसे तो आप मिलेंगे, गिले मिलेंगे, कोई प्रणाम करेगा, कोई आशीर्वाद देगा, किंतु खास तौर से उन लोगों के साथ करना है जिनके साथ विगत वर्ष में जो कुछ भी उच्चावच भाव आए हैं, आपको लगे कि मेरे मन में भी कुछ आया है, या आपको ये लगे मेरे कारण से हो सकता है उनके मन में आया हो, उनसे सरल हृदय से क्षमत कामना करते हैं, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। भूल होना एक स्वाभाविक है, आदमी की प्रकृति है, नेचर है, स्वभाव है। किंतु उस भूल को स्वीकारना, उस भूल का परिमार्जन करना, उस भूल का परिष्कार करना, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज भूलों के परिष्कार का और परिमार्जन का वक्त है। अपन ये तो दावा नहीं कर सकते कि जो गलती की उसको हम दोहराएंगे भी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। दोहरा भी सकते हैं तो फिर वापस क्षमापना को भी दोहराते रहे, क्षमत कामना को भी दोहराते रहे, ये सिलसिला चलता रहे। हमारा अकाउंट बराबर रहना चाहिए। आप लोग अकाउंट बनाते हैं तो दोनों तरफ के फिगर नीचे बराबर आ जाते हैं, तो ये ध्यान रहे कि दोनों बराबर में आ जाए, उसमें नामे ज्यादा न रहे, खर्च में ज्यादा न रहे। इस बात को हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। आप जानते हैं हर बिल्डिंग में जल और मल दोनों के पाइप साथ साथ चलते हैं, बगल बगल में चलते हैं, दोनों के नल बराबर चलते हैं। किंतु जल में अगर मल घुस जाए तो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो हम ये ध्यान रखें, दोनों पाइप को बराबर दुरुस्त रखें, उसमें एक दूसरे का मल वाला जल में मिश्रण न हो, इस बात का ध्यान रखें। इस बात का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी क्षमापना का स्तर है
वह बहुत अच्छा हो सकता है। अपन देखते हैं कभी भी जो व्यक्ति क्षमापना के पद पर चलता है वह महान होता है। हम तो आचार्य भिक्षु को अपना आदर्श माने, उनके साथ कितने कितने लोगों का विद्वेष भाव होगा, कुछ विरोध भाव होगा, कुछ भी होगा, किंतु जब उन्होंने श्रीहरि में संधारा किया तो एक एक की स्मृति करते करते उन्होंने खमत खामना किया। तो ये खमत खामना कितना बड़ा आदर्श है। तो भिक्षु स्वामी उन्होंने भी सबसे तो किया ही, किंतु स्मृति करते करते एक एक व्यक्ति का नाम पूर्वक उन्होंने खमत खामना किया। तो हम भी उसी आदर्श पर चले और उसी आदर्श पर चलते हुए खमत खामना के क्रम को आगे बढ़ाए। मैं सर्वप्रथम परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर से खमत खामना इसलिए करता हूं कि कई बार तो हम परोक्ष रूप में लेते हैं। इस बार संवत्सरी, पिछले संवत्सरी के बाद भी आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि में रहने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। चतुर्मास का अवशिष्ट समय और उसके बाद भी करीब करीब 1 महीने का समय गुरुकुल वास में रहने का मौका मिला, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। इस अवधि में उनसे व्यक्तिगत वार्तालाप का भी घंटों घंटों मुझे समय मिला, बातचीत भी हुई। तो आचार्य प्रवर हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं, धर्म गुरु है, सब कुछ है। तो कोई भी मन में कोई उच्चावच भाव आया हो, कोई मन में आसाधना का कोई क्रम बन गया हो, ऐसा लगता नहीं है। कि भी आज सरल हृदय से परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर से मैं अपनी खमत कामना करता हूँ। और गुरुकुल वास में जितने भी चारित्र आत्माएं हैं, जिनसे जो भी कम अधिक काम पड़ा, उनसे भी मैं खमत कामना करता हूँ। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि रास्ते में, मार्ग में काफी साधु साथियों से मिलना हुआ। शहरों में, गांवों में हमारे धर्म संघ की चारित्र आत्माएं मिली, उनसे ठीक है एक औपचारिक मिलन हुआ। फिर भी उनसे भी कोई भी अभिनय इस प्रकार का हुआ हो तो उनसे भी मैं विशेष रूप से खमत कामना करता हूँ। दिल्ली में हमारे कितने सिंगाड़ी विराजमान है। शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी स्वामी जो अभी फरीदाबाद में विराजमान है, 2 बार मिलना हुआ, 7 प्रवास हुआ, उनका कितना वात्सल्य भाव मिला और उनकी कितनी कृपा रही। हम राजेंद्र नगर में भी साथ रहे, अणुव्रत भवन में भी साथ रहे, तो मुनिषि की बड़ी अनुकंपा रही। फिर भी हमने मुनिषि के विचार को, दृष्टिकोण नहीं समझा हो, उनके सहवर्ती संतों के साथ भी कुछ उच्चावच भाव आया हो, तो मैं मुनिषि जो अभी 13 भवन फरीदाबाद में विराजमान है, उनसे मैं खमत कामना करता हूँ। मुनि अभिजीत कुमार जी, जागृत कुमार जी जो अणुव्रत भवन में है, उनसे भी हमारा यदा कदा मिलन होता रहा, तो उनसे भी इस अवसर पर विशेष रूप से खमत कामना करता हूँ। दिल्ली में विराजमान चारित्र आत्माएं, ग्रीन पार्क में शासन श्री साध्वी श्री संघमित्रा जी, मॉडल टाउन में अभी अस्वस्थ है साध्वी श्री रवि प्रभा जी, टीकमपुरा में साध्वी श्री सुब्रता जी, मेहरौली में साध्वी श्री कुंदन रेखा जी और रोहिणी में साध्वी श्री लब्धि प्रभा जी। इतने सिंगाड़ी वहां विराजमान है। सबसे हमारा चतुर्मास से पूर्व मिलना हुआ। सभी चारित्र आत्माओं के सानिध्य में पर्युषण के कार्यक्रम बहुत अच्छे आयोजित हुए। लोगों ने उनके सानिध्य में पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया और साथियां भी अपने ढंग से कुछ अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने जो श्रम किया, मेहनत की, लोगों को धर्म ध्यान की प्रेरणा दी, साथ दिया। तो आज इस अवसर पर मैं सभी चारित्र आत्माओं साथियों से मैं खमत कामना करता हूँ। सबसे अधिक खमत कामना करता हूँ मेरे अनन्य दो सहयोगी मुनि रम्य कुमार जी, मुनि ज्योतिर्मय जी। आप जानते हैं सूरत से हम यहाँ आए हैं, क्या बिना सहयोग के मैं यहाँ आ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आप देखते होंगे रास्ते में जिन्होंने सेवा की, मेरे हाथ में तो केवल ओघा रहता था, तो हमारा कपड़ा लता क्यों मुनि आ गया, सब थे, किंतु दोनों मुनि अपने कंधों पर उठाकर चलते। मैं तो विशेष कोई काम भी नहीं करता, गोचरी पानी सब काम नियोजित करते, और भी जो भी दृष्टि मिलती उस काम को कितने अच्छे ढंग से ये किया करते हैं। और देखो साथ रहते हैं, साथ में रहते हैं तो थोड़ा हो सकता ऊंचा नीचा भी हो सकता है। इनकी बात को ये कोई अच्छी बात कह रहे हैं, बढ़िया बात कह रहे हैं, उपयोगी बात कह रहे हैं, मैं उनको इतना सामान्य समझ करके ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या उसको ध्यान नहीं दिया, या और कुछ कर दिया, या मैंने जो कुछ कहा इन्होंने उसको लाइटली लिया, जो कोई कुछ भी हुआ, तो साथ में रहते थोड़ा बहुत हो ही जाता। बाकी बड़े विनम्र है, बड़े सेवाभावी है, बहुत ध्यान रखने वाले हैं, सब कुछ है। फिर भी इस अवसर पर मेरे द्वारा तुम्हारे को कोई भी समझने में भूल रही हो या तुम्हारे को कुछ खड़ा कर दिया हो,
इस संवत्सरी के पावन पर्व पर मैं दोनों मुनियों से बहुत बहुत क्षमा कामना करता हूँ और सरल हृदय से मुझे भी क्षमा करेंगे और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। इस तरह से आगे हम चलते हैं गृहस्थ समाज से, श्रावक समाज से। सबसे पहले मैं सूरत और उदना तेरापुर समाज से क्षमा इसलिए करता हूँ कि मेरा वहां लंबा प्रवास रहा और उसके बाद भी वहां पर रहे, वहां के श्रावक लोग बराबर मिलते रहे, कार्यकर्ता भी व्यवस्थापन करते रहे। और सूरत से बड़ौदा से जब बिहार किया तो उदयपुर तक सूरत तेरापुर सभा ने मार्गवर्ती सेवा की, तो वहां के कार्यकर्ताओं के साथ भी हमारा अच्छा संबंध रहा। तो उनके साथ भी कोई कुछ हुआ हो, ध्यान नहीं दिया हो, तो उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा कामना करता हूँ। इसी तरह दिल्ली मार्गवर्ती क्षेत्रों में भी लोग मिले और खास तौर से मैं दिल्ली तेरापुर समाज से क्षमा कामना करता हूँ। जैन श्वेतांबर तेरापुर सभा दिल्ली ने उदयपुर से लेकर और दिल्ली तक जो व्यवस्थित रूप से नियोजित रूप में जो सेवा दी, मैं मानता हूँ ये अपने आप में अपूर्व है। और दिल्ली तेरापुर सभा जो कार्य हाथ में लेती है उसको कितना व्यवस्थित रूप से संचालित करती है, सेवा का हो, चिकित्सा का हो, मार्गवर्ती सेवा का हो, कोई भी उपक्रम हो, जहां अपेक्षा लगी वहां उन्होंने इस रूप में बहुत सेवाएं दी। अभी हम देखते हैं संभव जो मेरे को जानकारी मिली है, मेहरौली में और अनुभव भवन में जो भी पर्यवेक्षण करने के लिए वहां पर आए उनको रहने का, खाने का निःशुल्क रूप से व्यवस्था दी। तो इन्होंने अपने ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। तो दिल्ली तेरापुर सभा, इसके साथ साथ हमारी खास तौर से ऐसे प्राय प्राय उपनगरों में मैं गया और सभी सभाओं से मेरा काम पड़ा, किंतु संक्षिप्त काम पड़ा, फिर भी थोड़ा बहुत काम पड़ा हो। इसके अलावा मेरा ज्यादा काम पड़ा मुख्य रूप से पूर्वी दिल्ली की संस्थाओं के साथ, और पूर्वी दिल्ली की संस्थाओं में भी सबसे ज्यादा काम पड़ा शाहदरा तेरापंथी सभा। तो शाहदरा तेरापंथी सभा के अध्यक्ष हमारे राजेंद्र जी, मंत्री सुरेश जी और इनकी पूरी टीम, क्योंकि प्रतिदिन कोई न कोई कार्य के साथ इनके साथ जुड़ाव रहता है, कोई न कोई बात कहते भी हैं। हो सकता है इनकी बात ये और कुछ सोचते होंगे ऐसा करना है, फिर भी मैंने कोई अलग से इंगित दिया हो, मन में कोई उच्चावच भाव आया हो, तो इनसे भी हमारा कामना। इसी तरह हमारी पूर्वी दिल्ली की अनेक संस्थाएं, गांधीनगर की तेरापंथी सभा, गाजियाबाद तेरापंथी सभा और तेरापंथ युग परिषद दिल्ली, जो पूरे दिल्ली का लगभग दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे कार्य के साथ जुड़ी रहती है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली महिला मंडल और तेरापंथ युग परिषद गांधीनगर, ये संघीय संस्थाएं भी हमारे साथ हर कार्य के साथ जुड़ी हुई है। और जहां जैसा भी इंगित मिलता है, जैसी भी दृष्टि मिलती है, उसके अनुसार कार्य में संलग्न अपने बात वाचन से कहते हैं, जो निर्णय दे दिया बड़े लगन के साथ, श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार करते हैं। आप जानते हैं हमारा चातुर्मास कहाँ है? ओसवाल भवन में। जब महाप्रज्ञ भवन है, ओसवाल भवन है, तो जो भवन का संरक्षण करने वाली संस्था है ओसवाल समाज, उनके पदाधिकारियों से भी हमारा काम पड़ता है। तो इस सारी संस्थाएं, इसके अलावा तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, अनुव्रत समिति, गाजियाबाद अनुव्रत समिति और भी कोई छोटी मोटी या वो क्या बोलते हैं विकास मंच संस्था, और भी कोई छोटी मोटी और संस्थाएं हों, और फिर उसके साथ केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी हमारा संपर्क रहता है। और फिर हम जहाँ रहते हैं, ओसवाल भवन हो, कहीं भी हो, तो वहाँ के कर्मचारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ भी हमारा संपर्क रहता है। तो उनसे भी हमारी तरफ से कोई भी अभिनय या कोई भी ऐसा अशिष्ट व्यवहार हो गया हो या हमारे कहने में कुछ तेजी आ गई हो, इसके लिए हम सबसे कामना करते हैं। खास तौर से क्योंकि आपके साथ 2-3 मुद्दों पर हमेशा सीधा लिंक रहता है। एक तो गोल से पानी, आपने निवेदन किया कि महाराज हमारी गोल से पधारो, कभी अनुकूलता हुई, संत बहुत ध्यान रखते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, कितने की ऊंचाई होती है तो भी जाते हैं, बहुत श्रम करते हैं, ध्यान रखते हैं। फिर भी किसी के यहाँ भावना अलग प्रकार की रही हो और हमने ध्यान नहीं दिया हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। हम काफी उपनगरों में गए, लोगों ने बहुत प्रार्थना की, तो आप जानते हैं 1 दिन 2 दिन के प्रवास में 100 गण तो नहीं कर सकते, जितने संभव होते हैं उतने ही संभव हो सकते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से भी किसी के मन में कोई बात आ गई हो। दूसरी बात, हर श्रावक का अपना एक बड़ी इच्छा रहती है,
जिसके घर में जगह की उपलब्धता रहती है वे चाहते हैं कि संतों का, साथियों का, हमारे को सैया दर का लाभ मिले। अब अर्ज करने का अधिकार सबको है, भावना पाने का अधिकार सबको है। किसके होता है किसके नहीं होता है, ये निर्णय लेने का अधिकार भी हमें है। अर्ज करने का अधिकार आपको है, निर्णय लेने का अधिकार हमें है कि कहाँ किस तरह से लेना है। अब मान लो एक क्षेत्र में एक दिन रुकना है, 5-6 जने अर्ज करने वाले हैं, आखिर रुकेंगे तो एक जगह, तो बाकी जगह संभव नहीं है, और बाकी जगह नहीं रुकते हैं तो उनके मन में कभी भी उच्चावच भाव नहीं आना चाहिए। उच्चावच भाव आने से फिर सावकत्व की जो एक बाउंड्री है उससे नीचे आ जाते हैं। उनको तो आदर्श किसको रखना चाहिए, कल हमने भगवान महावीर का जीवन वांचा, उसमें एक नाम आया था जीर्ण सेठ। जीर्ण सेठ, दान तो किसने दिया, पूर्ण सेठ ने, उसने तो दान भी नहीं दिया, तो पूर्ण सेठ को तो कुछ मिला कि नहीं मिला, किंतु जीर्ण सेठ ने भावना में 12वें देवलोक का आयुष्य का बंद कर दिया। तो आयुष्य खाई का बंद होता है, किंतु मन में उच्चावच भावना है, उच्चावच भाव आता है, उनके लिए कर्म बंधन होता है, पूरा लाभ भी नहीं ले पाते हैं। तो आज के दिन मेरे मन पहले भी हल्का था और आज भी हम सब संतों का मन एकदम हल्का है, सबसे खबरदार करते हैं। जिसके मन में कोई उच्चावच भाव है, आज के दिन तो उसको खत्म करते हैं, तभी ये पर्यूषण की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज का दिन हमारा हम कामना का है, सभी भाई बहन इस दृष्टि से जागरूक रहेंगे, तभी हमारे लिए ये उपयोगितापूर्ण हो सकेगा। तो मैं ज्यादा लंबा न चलूं, जिन्होंने यहाँ पर पोषक किया है, जो भी राजेंद्र जी ने मेरे को लिस्ट दिए, इस SK वेंकट, इसमें जो पोषक हुए हैं इसके बारे में मुझे बताया है कि 8 प्रेरित पोषक, पुरुषों में 56 और महिलाओं में 74, कुल 130 पोषक अष्ट प्रेरित हुए हैं। 6 प्रेरित पोषक 15 पुरुषों में और 10 बहनों में, कुल 25 पोषक 6 प्रेरित हुए। 4 प्रेरित पोषक पुरुषों में 74 और महिलाओं में 38, कुल 112 हुए हैं। तो कुल मिलाकर के भाइयों में 145, बहनों में 122। पहली बार देखा है कि बहनों में पोषक कम है, भाइयों में पोषक ज्यादा है। भाइयों ने इस बार बाजी मारी है, ये मानना पड़ेगा। 24 तीर्थंकर हमारे है ना, उसमें करीब 4 तीर्थंकर ऐसे होंगे जिनके युग में सतियों से संत ज्यादा थे, नहीं तो हर जगह लेडीज आगे रहती है। लगता है लेडीज ने दूसरे दिन पाड़ने की व्यवस्था में लागू दिशा हो, इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो 267 और 3 हुए थे दिन के पोषक, तो कुल मिलाकर के 270 पोषक इस परिसर में हुए हैं, ये जानकारी मिली है। अब जिन्होंने पोषक किए हैं, मैं एक साथ सबको आलोचना दे देता हूं। जिन्होंने अष्टप्रेरित पोषक किए हैं उनको 5 सामायिक, जिन्होंने 6 प्रेरित पोषक किए हैं 4 सामायिक, जिन्होंने 4 प्रेरित पोषक किए हैं उनको 3 सामायिक। बाहर काम पड़ा है किसी के तो सबको एक लोकार मंत्र के द्वारा आते, इस तरह से सबको आलोचना दी जाती है। तो आज का ये समापना का कार्यक्रम सब में मैत्री का भाव, प्रहलाद भाव और आत्मीयता का भाव विकसित करता रहे, इसी भावना के साथ। और 2 दिन सूचना दे देता हूँ। हम यहाँ